नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से IIT और नीट की तैयारी। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेज 9th एंड 11th। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। वाह क्या बात है, इंसान की वाह क्या बात है, इंसान की करामत है, जानवरों का बुरा हाल है, यह सोचने की बात है। जी हाँ, इंसान जब परेशान या उसके साथ किसी के द्वारा ज्यादतियां होती हैं, तो वह मदद के लिए पुलिस के पास जाता है। वहीं अब जानवर भी पुलिस से गुहार लगाने पहुंच रहे हैं। ऐसा ही मामला आजमगढ़ का है, जहां कुछ बंदरों के उत्पात से लोग परेशान हैं। वहीं एक जख्मी बंदरिया अपनी बिरादरी से परेशान व घायल होकर SP सिटी आवास पर पहुंची और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। SP सिटी की धर्मपत्नी के साथ बंदर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शहर में बंदरों के उत्पात के आए दिन किस्से सामने आते हैं। इसी को लेकर आजमगढ़ के नगर पालिका परिषद की तरफ से एक दिन पूर्व ही बंदरों को पकड़ने का अभियान चलाया गया था। लेकिन खास बात यह भी है कि बंदरों की उत्पात से खुद उनके ही प्रजाति के बंदर भी नहीं बच पा रहे हैं। इसी क्रम में एक छोटी बंदरिया को कई बंदरों ने दौड़ा लिया और घेर लिया था। भागती हुई बंदरिया आजमगढ़ शहर के रैदोपुर स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में SP सिटी के आवास पर पहुंच गई। इस दौरान SP सिटी व उनकी पत्नी सुमन भी आवास पर मौजूद थी। बंदरिया के भागकर जान बचाने के उद्देश्य उनके आवास पर आने को लेकर SP सिटी की पत्नी ने उसको शरण दी। खास बात है कि SP सिटी की पत्नी के पास बंदरिया के आते ही उसको भी अपनापन का एहसास हुआ। SP सिटी की पत्नी सुमन ने बताया कि वह अहिंसा में विश्वास रखती हैं और पशु प्रेमी भी हैं। शायद इसका एहसास उस छोटी बंदरिया को भी हो गया था कि यहाँ पर उसको शरण मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि बंदरिया को बुखार है और थोड़ी चोट भी है। फिलहाल बंदरिया SP सिटी की पत्नी के आसपास ही या उनके गोद में ही रह रही है। उन्होंने कहा कि हमने वो कहावत तो कई बार सुनी और पढ़ी होंगी कि जानवर इंसान के दोस्त होते हैं। जानवर हम मनुष्यों की तरह ही जीवित जीव हैं, जो कि बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर प्रेम, कृतज्ञता और वफादारी को समझने की शक्ति काफी बेहतर होती है। इसलिए हम सभी को जानवरों के प्रति नरम होना चाहिए और उनके जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं जानवरों को भी हम इंसानों की तरह पीड़ा मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए हमें जानवरों की देखभाल का जिम्मा उठाना चाहिए। वहीं मामले को लेकर SP सिटी ने बताया कि कुछ बंदर एक बंदरिया को घायल कर दिया, वहीं उत्पाती बंदरों को भगा दिया गया है। घायल फीमेल बंदर को इलाज के लिए डॉक्टर पास ले जाया जा रहा है। कि ये मुझे इसने जरूर अहिंसक पाया होगा, इसलिए ये मेरे पास आई है। मेरी प्रवृत्ति में इसने हिंसा नहीं देखी होगी। मेरी प्रवृत्ति में इसने मेरे पर्सनालिटी में इसको ये देखा होगा कि मैं इसको बचा सकती हूँ, तो ये मेरे पास भाग के आया। और मैं इसको खाना वाना दे रही हूँ और इसको अभी बाहर अगर छोड़ दिया तो बंदर वो बाहर सारे घूम रहे हैं, वो इसको मार डालेंगे। तो पहले इसका इलाज करा के और हम देखते हैं, जो भी इसकी होगी वो हम लोग बात करेंगे और इसका ध्यान रखेंगे। काफी देर से मैम ये आपके साथ ही है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत फ्रेंडली है ये। शायद ह्यूमनाइज्ड है बंदर, क्योंकि ये एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, बहुत शांत है और ये बहुत डरी हुई है।
तो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है और मैं इसका ध्यान रख रही हूँ। और हमारे पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्र सन्निधौ वैर त्यागः। जो अहिंसा की जिसमें प्रतिष्ठा हो जाती है, जिस भी मनुष्य में, जिस भी जीव में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उससे सभी प्राणी वैर त्याग देते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है, मुझे अच्छा लगता है कि जानवर मेरे पास बड़े प्यार से आते हैं, और अभी से नहीं, शुरू से ही मेरे सब पास हर जानवर बहुत प्यार से आते हैं। बंदर, एग्रेसिव बंदर एक छोटे बंदर के साथ मारपीट कर रहे थे और उसको काट रहे थे, तो बचने के लिए हम लोग के ऊपर चढ़ गया और तब से हम लोग के साथ है। बहुत फ्रेंडली बंदर है, थोड़ी सी इसको चोट लगी हुई, हम इसको भी ले जाके डॉक्टर को भी दिखाएंगे। तो बाकी बंदरों को भगा दिया गया है जो मारपीट और बदतमीजी इसके साथ कर रहे थे। और हमारे साथ ही अभी है और कैंपस में अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं बंदर और खेलते रहते हैं हम लोगों के साथ। नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार 11 मार्च की शाम सीएए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिसंबर 2019 में जो कानून तगड़े विरोध के बीच संसद में पास हुआ था, उसे अब 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया है। सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। वहीं दिसंबर 2014 से पहले से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं मुस्लिम समाज के लोगों में भी तरह तरह की आशंकाएं हैं। आजमगढ़ में एबीसी न्यूज ने मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की तो सभी का कहना था कि सरकार ने चुनाव को देखते हुए सियासी फायदे के लिए सीएए लागू किया है, जिससे कि उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी हो सके। मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को अगर नागरिकता दी जा रही है तो मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी आशंका जाहिर की कि आज सीएए आया है, इसके बाद एनआरसी लाया जाएगा और हमें परेशान किया जाएगा। सीएए लागू हुआ, इसका कोई फायदा तो दिख नहीं रहा कि कोई फायदा हो इससे। ये सिर्फ बस मुसलमानों का, अपने ये समझ लीजिए कि मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है वो काट दिया गया। इसमें यही बताया गया है कि मुसलमानों को हटा के बाकी सबको दिया जाएगा, मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा सरकार का इस मौके पे सीएए लाना, लागू करना, ये सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार का ये कि सिर्फ वोट के लिए किया है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वोट के लिए किया है कि चुनावी मुद्दे को सामने रखते हुए, चुनाव को सामने रखते हुए ये सीएए को लागू किया गया है ताकि इससे उनके वोट में बढ़ोतरी हो। सीए लागू पे कहना सिर्फ इतना है कि सीए का जो मतलब होता है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये नागरिकता लेने वाला कानून है। बिल्कुल सही है, मगर इसमें नागरिकता लेने के लिए सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो। मगर इसमें इन्होंने सिर्फ ये किया है कि सबको तो ले लिया है, जो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका से आए हुए हैं उनसे सबसे तो इन्होंने ले लिया है, मगर मुसलमानों को इन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है। कोई ना तो कोई बात होगी ना, अगर ले तो सबको ले, आखिर में 4 को ले रहे, 1 को हटा रहे, क्यों एक से बैर। और उससे बड़ी बात यह है कि जब आप सीएए लागू करेंगे तो जाहिर सी बात आगे एनआरसी की भी बात करेंगे, तो एनआरसी में फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे आप, बर्थ सर्टिफिकेट, क्या क्या जो भी आपके अपने होंगे, तो उसमें किसी मुस्लिम के पास कुछ नहीं होगा तो फिर उसको टार्चर किया जाएगा। मामला कुछ नहीं, सिंपल सा है
कि अगर आप दे रहे हैं तो सबको दें, न तो किसी को न दें। ये तो पॉलिटिकल इशूज़ हैं। बाई इलेक्शन आ रहा है तो इसमें ये लागू कर देंगे तो नंबर ऑफ़ वोट्स बढ़ जाएंगे। मुस्लिम्स नहीं रहेंगे तो मुस्लिम्स वोटर होंगे नहीं। बाकी ऐसा कोई मामला नहीं, मगर आगे के लिए ये खतरा तो है कि आगे अब आप बहुत आसानी से जो है सीए लागू कर लिए हैं, ऐसे एनआरसी भी लागू कर लेंगे। देखिए ऐसा है, हमेशा से रहा है, जालिम जो होता है जुल्म करने के एक एक तरीके ढूंढता है, और वो जुल्म का एक तरीका इस गवर्नमेंट ने ढूंढा है। सीए और एनआरसी जो भी कहिए, वो एक जुल्म का तरीका है, फंडा है। जो जालिम होता है बहुत डरपोक होता है, सामने वाला असल में समझ नहीं पाता है, तो जालिम डरपोक होता है, वो अपना जुल्म करने का यानी अपना पंजा गाड़ने का एक सिस्टम बनाता है। वही एक सिस्टम सीए है। बाप दादा और से रहते यहाँ लोग चले आए हैं, उसके बाद अब आप कहिए कि अपना पहचान पत्र दिखाओ। हमारी आइडेंटिफिकेशन काफ़ी नहीं है कि हम कौन कहाँ के रहने वाले क्या हैं। यही बाप दादा परदादा, खेत बाड़ी घर द्वार सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब आप सीए लागू करिए, एनआरसी लागू करिए, तो ये जालिम के जुल्म करने का एक तरीका है, बाकी कुछ नथिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो जुल्म करना चाह रहे हैं, जुल्म का एक बहाना ढूंढ रहे हैं बस। बुधवार को शहर से सटे करतालपुर स्थित आकाश ऑटो एजेंसी के शोरूम का पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव व नाथे राम यादव द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रोप्राइटर रविंद्र कुमार यादव व ऋत्विक यादव सहित कंपनी के अधिकारियों ने आगंतुकों का स्वागत किया और उन्हें महिंद्रा ट्रियो इलेक्ट्रिक व्हीलर के बारे में विस्तार से बताया। ग्राहकों ने महिंद्रा ट्रियो के टेक्नोलॉजी, रेंज, कंफर्ट, परफॉर्मेंस आदि को खूब सराहा। मुख्य अतिथि विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि यह शोरूम आजमगढ़ व मऊ के ग्राहकों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देगा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में ऐसे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहन आम आदमी को मालिक बनाकर व्यावसायिक रूप मजबूती प्रदान करेंगे। शोरूम को आजमगढ़ में संचालित कराने के लिए रविंद्र यादव व ऋत्विक बधाई के पात्र हैं। वहीं प्रोप्राइटर रविंद्र यादव व ऋत्विक यादव ने बताया कि महिंद्रा ट्रियो 3 व्हीलर का परफॉर्मेंस दमदार और शानदार सेविंग्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक जोर ग्रैंड पीयू लोडर है। उन्होंने बताया कि अन्य कंपनियों द्वारा महज 18 माह का बैटरी बैकअप दिया जा रहा, जबकि महिंद्रा ट्रियो के वाहनों पर 60 माह के बैकअप की गारंटी है। वाहन खरीदने वाले को हर साल लाखों रुपए की बचत होगी, साथ ही यह वाहन 55 किलोमीटर की रफ्तार से फर्राटे भरेंगी। उन्होंने कहा कि बैंक ऋण के माध्यम से आसान किस्तों में कोई भी महिंद्रा ट्रियो के वाहनों की खरीदी की जा सकती है। ब्रांच मैनेजर प्रेम दुबे ने बताया कि यह शोरूम जोनल हेड मनप्रीत सिंह व एरिया मैनेजर शुभम मिश्र के दिशा निर्देशों पर खोला गया है। शीघ्र ही महिंद्रा ट्रियो 3 व्हीलर वाहन ग्राहकों की पहली पसंद बनेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव, सर्वेश मिश्र, अवनीश मिश्र, अंकित मिश्र, चंद्रकांत, नागेंद्र, विपिन, रवि, वीरेंद्र, नरेंद्र यादव, नितिन, सौरभ मिश्र, उमाकांत यादव, चंद्रकांत, नवनीत दुबे, प्रवीण चौबे, नागेंद्र यादव, ब्रजेश यादव, अजय सिंह, उजाला सिंह, अंकित सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब देखिए, इसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आजकल लोग बेरोजगार हैं, किसी को नौकरी मिल नहीं रही है, पढ़े लिख के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। अब कोई रास्ता दूसरा रह नहीं गया, इसलिए रोजी रोटी से जोड़ने का अब घर के लिए खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए आप ये रोजगार करके जो एजेंसी खुली है छोटे छोटे, तो इससे लोगों का उत्साह बढ़ेगा। अब मेहनत करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं आजमगढ़ के लोगों का सबका मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने निजी काम में लग करके और परिवार के लेके आगे बढ़ें, तरक्की के रास्ते पर जाएं। मेरी शुभकामनाएं। ये महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। हमारे पास जो आजकल आप देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो बढ़ावा दे रही है,
ताकि प्रदूषण को कम किया जाए। उसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ये शोरूम है। वैसे महिंद्रा कंपनी की जितनी भी 3 व्हीलर की गाड़ियाँ हैं, सभी रेंज की गाड़ियाँ हमारे पास है। जो हमारे पास सबसे अच्छी गाड़ी है वो ट्रियो प्लस के नाम से, ठीक है। वो उसका लगभग 150 किलोमीटर है एक चार्ज पर, लगभग 3 घंटे 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है और 150 किलोमीटर ये चलती है। किस रेंज में है वो? हमारे ट्रियो प्लस में सिर्फ ट्रियो वेरिएंट में हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं अभी। एक ट्रियो ऑटो है और एक ट्रियो प्लस है और एक ट्रियो यारी है। जो ट्रियो प्लस है वो 3 घंटे उस 150 किलोमीटर चलती है और ट्रियो ऑटो है वो 130 किलोमीटर चलती है और जो यारी है वो 85 किलोमीटर चलती है। वो 2.5 घंटे में चार्ज होती है, एक 3 घंटे 50 मिनट में चार्ज होती है। किस रेंज से किस रेंज तक? ये 85 किलोमीटर से लेकर के और लगभग 150 किलोमीटर तक की गाड़ियाँ हैं। जो 85 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज पे, जो 2.5 घंटे में चार्ज होगी, वो लगभग 2.5 लाख रुपये उसकी कीमत है। और जो 130 किलोमीटर चलेगी उसका 3.5 लाख रुपया है और जो 150 किलोमीटर चलेगी वो 380 है। किस किस पर्पज में इसको उपयोग करते हैं? देखिए, ये जितनी भी गाड़ियाँ मैंने बताया ये पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये आपको यात्री ढोने के काम आएगी। उसके बाद हमारे पास जैसे जो लोडर कहते हैं, जिसको मालवाहक कह सकते हैं, उसमें भी हमारे पास जो है सब में है। जैसे जोर ग्रैंड PU नाम से आती है, उसमें डिलीवरी वैन भी आता है और ट्रियो में भी जोर के नाम से आता है, डिलीवरी वैन के रूप में आता है। तो ये मालवाहक जो है उसके रूप में आ जाएगा। कस्टमर के लिए क्या कहेंगे? क्या कस्टमर के लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए, महिंद्रा एक ब्रांडेड कंपनी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक के रेंज में मुझे लगता है कि सबसे पहली कंपनी है जो इन सब गाड़ियों को इन्होंने ले आया है और मुझे लगता है कि सबसे सस्ती कीमत पर ले आया है। इसके मतलब सस्ते कीमत पे और किसी कंपनी नहीं है। और आज के डेट में अगर प्रदूषण के हिसाब से देखा जाए और ग्राहकों की बचत की दृष्टि से देखा जाए तो जितना एक कस्टमर जो है अगर जो गाड़ी चलाते हैं 5 साल में जितना डीजल या CNG भरवाएंगे उतने में हमारी गाड़ी की कीमत आ जाती है। मतलब गाड़ी की कीमत आपके पास सरप्लस है। बैटरी का इशू इसमें होता है? नहीं, बैटरी का कोई इशू नहीं है। देखिए, ये लिथियम बैटरी है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। जो गीली बैटरी आती थी उसमें थोड़ी बहुत इशू आती थी, ठीक है। ये लिथियम बैटरी है। इसमें कंपनी 36 महीने 3 साल की जो है गारंटी देती है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सटेंडेड वारंटी अगर 7,500 जमा करते हैं तो 5 साल की इसकी वारंटी आ जाती है, ठीक है। तो 5 साल में मुझे लगता है कि 5 साल की कंपनी गारंटी दे रही है, ठीक है। और आजकल आप देखते हैं किसी भी गाड़ी को कोई लेते हैं तो लगभग उसकी लाइफ 5 साल ही मानी जाती है, ठीक है। तो 5 साल में उस गाड़ी की कीमत आप निकाल लेंगे अगर यूज करते हैं तो इसलिए कस्टमर के लिए काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छा है। जितना वो CNG और डीजल में खर्च करते हैं उतना उनको गाड़ी की कीमत वो निकल आती है। दूसरी चीज़, प्रदूषण के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से आप समाज में देख रहे हैं वातावरण प्रदूषण फैला हुआ है, उस दृष्टि से भी देखेंगे तो ये काफ़ी लाभदायक है। जनपद के मेंढानगर के देवई क्षेत्र में मंगई नदी के पास के एन मेमोरियल स्कूल का बुधवार को भव्य उद्घाटन हुआ। स्कूल के संस्थापक रामलगन यादव द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित करने के बाद उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने जीवन काल में जिस तरह शिक्षा के लिए हम लोगों द्वारा संघर्ष किया गया, उससे प्रभावित होकर इस विद्यालय की नींव रखी गई कि हम हर वर्ग के बच्चों को उनके बजट में उचित शिक्षा प्रदान कर सकें। विद्यालय के मैनेजर कृष्णकांत यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय गरीब परिवार का बच्चा जो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाता है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस विद्यालय को गांव में खोला है और इसमें एडमिशन फीस इतनी ही रखी गई है कि गरीब का बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ सके। उन्होंने कहा कि अच्छे व कुशल शिक्षकों के द्वारा इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और खेलकूद को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए यहाँ बड़ा मैदान व खेलकूद के सामग्री रखे गए हैं। अभी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक की कक्षाओं का संचालन होगा। आगे चलकर विधिवत कक्षाओं को बढ़ाया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुब्राज थामा ने बताया कि इस विद्यालय में टेक्नोलॉजी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, किड्स प्लेइंग जोन, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज
बच्चों को ले आने ले जाने के लिए बस सुविधा, अंग्रेजी बोलने और समझने के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन के साथ साथ सुरक्षात्मक और भावनात्मक वातावरण बनाए रखने को प्रमुख बिंदु पर रखा गया है। उन्होंने स्थानीय जनता से अपील किया कि वे अपने बच्चों को एडमिशन केएन मेमोरियल स्कूल में करवाएं। हम उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। इस दौरान यहां जनपद के तमाम संभांत लोग उपस्थित रहे। ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर बच्चे हम देखते हैं कि शहरों में पलायन कर रहे हैं शिक्षा के लिए। उसकी वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था शहरों की तुलना में बहुत हल्की है। उसी को हम लोग अच्छे रूप में ले जाने के लिए, अच्छी सुविधा देने के लिए, शहरों के कंपेरिजन में पढ़ाई करने के लिए इस संस्था का ओपनिंग कर रहे हैं। क्या होगी या किस तरह से आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए हम लोग का फीस स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से रखा गया है कि लोगों के जेब पे बहुत भारी ना पड़े और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिले। किस क्लास से किस क्लास तक? नर्सरी से लेकर 6वीं तक हम लोग अपने विद्यालय का शुरुआत कर रहे हैं। बाकी आगे क्लासेस हर साल अपग्रेड होती रहेंगी। प्रधानमंत्री की नई शिक्षा नीति आई है, उसे किस तरह आप ध्यान में रख रहे हैं और क्या प्राथमिकता दे रहे हैं? नई शिक्षा नीति को हम लोग 100% इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, अच्छी बुक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित हैं। नए सत्र में प्रवेश कब से शुरू हो रहा है? नए सत्र में प्रारंभ 14 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया है, 14 मार्च 2024 से। इस क्षेत्रवासी के लोगों को अपने केएन मेमोरियल स्कूल में स्वागत करता हूं। तो इस साल केएन मेमोरियल स्कूल आपके क्षेत्र में शुभारंभ कर चुके हैं। एक शिक्षा को लेके, एक जागरूक शिक्षा को लेके हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। इस स्कूल में आप लोगों को हर प्रकार के शिक्षा मिलेंगे। इन द सेंस ऑफ हर प्रकार की शिक्षा, हम छोटे छोटे बच्चों को प्ले वे तरीका से पढ़ाएंगे। ऑल द टीचिंग मेथड्स आर गेमिफाइंग। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाएंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। उसके लिए बच्चों के व्यक्तित्व पे हम ध्यान देंगे, मानसिक विकास पे ध्यान देंगे, उनके शारीरिक विकास पे ध्यान देंगे, बौद्धिक ध्यान और उनके हर पक्ष को मजबूत किया जाए। यू मीन नई शिक्षा नीति को आप पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को एकदम आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़े हुए हैं। क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें? पहले वाहन सुविधा, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लर्निंग, ओके, एंड सभी टीचरें हमारे बाहर से हैं जो एक्सपीरियंट, एकदम अनुभवी टीचर्स हैं। उनके द्वारा हम अच्छे शिक्षा में पठन पाठन करेंगे बच्चों को या करवाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के व्यवस्था आपको हमारे केएन मेमोरियल में मिले। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी मुकदमा माया देवी निवासिनी गजोर थाना मेघनगर के पति सकलदीप चौहान की मेहनगर तहसील के पास एक दुकान थी। माया देवी अपने पति शकलदीप के साथ 11 दिसंबर 2021 की शाम 7 बजे दुकान से गांव वापस जा रही थी। तभी रास्ते में माया देवी के गांव के पट्टीदार सूरज चौहान पुत्र प्रदीप चौहान ने गांव के पास उनका रास्ता रोक लिया। सूरज चौहान ने लोहे की राड से सकलदीप के सर पर प्रहार किया, जिससे सकलदीप का सर फट गया। बुरी तरह से घायल सकलदीप को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सूरज चौहान के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने माया देवी, सौरभ चौहान उर्फ अमन चौहान, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, गौरव चौहान, उप निरीक्षक विमल प्रकाश राय तथा उप निरीक्षक शिव प्रसाद मिश्र को बतौर गवाह परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूरज चौहान को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पीकअप भवन में उद्यमियों से ऑनलाइन माध्यम से संवाद व इन्वेस्ट यूपी के नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसका सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में किया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा विभिन्न उद्यमियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसमें माधुरी सिंह, गौरव पांडे, डॉक्टर सुबोध त्रिपाठी, प्रकाश सिंह, अजय यादव, खलीलुर रहमान आदि शामिल थे, जिससे कि आजमगढ़ में और भी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा सके। इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी निवेशकों के समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश सभी विभागों को दिया गया। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।